हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद काफी सारे बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं थे। बच्चे के मार्क्स उनके एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आए थे। तो इसी के रिगार्डिंग जो एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा जी है उन्होंने क्या की थी, एनआईएस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन का जो रिजल्ट है अब जल्द ही आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट एनआईएस को फटकार लगा सकता है कि रिजल्ट को दोबारा से डिक्लेयर करके एनआईएस को देना चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये कंसीडर कर सकता है कि एनआईएस को रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर करके देना चाहिए। जिन बच्चों ने अभी तक एप्लीकेशन को सेंड नहीं किया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे एप्लीकेशन दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे एप्लीकेशन को ले सकते हैं। आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन को सेंड नहीं किया है तो इस व्हाट्सएप पर आप हमसे, हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को ले सकते हो। आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं लिया जाएगा। और आपको एप्लीकेशन सेंड कहां पर करना है? एनआईएस के हेडक्वार्टर में। देखो एक बहुत ही बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि बच्चों का रिजल्ट अब दोबारा से कंसीडर किया जाए। एक सबसे बड़ी ये खुशखबरी भी आप लोग के लिए, जो बच्चे इग्नू में एडमिशन करवाना चाहते थे, जो बच्चे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते थे और उनके रिजल्ट में एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी आ गया था और वो इस कारण से इग्नू में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। यदि एनआईएस ने रिजल्ट दोबारा से कंसीडर किया, उन्होंने टीएमए भी सबमिट किया है, प्रैक्टिकल्स भी दे रखा है और प्रैक्टिकल्स नहीं भी हुआ है, तो कोरोना वायरस की वजह से प्रैक्टिकल्स नहीं हुआ, तो उनके रिजल्ट को दोबारा से रिवैल्यूट करके उनके रिजल्ट को दिया जाएगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जा चुकी है। तो इग्नू की लास्ट डेट 31 अगस्त कर दी गई है। अब आप लोग 31 अगस्त तक फ्रेश एडमिशन को करवा सकते हो। आपका एडमिशन की लास्ट डेट पहले 16 अगस्त थी, जैसा कि आप लोग को पता है कि 16 अगस्त के बाद अब लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दी गई है और डीयू की भी लास्ट डेट अभी 31 अगस्त ही है। ठीक है, सबसे बड़ी अपडेट ये है, देखो मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे आपके आर्टिकल दिख जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो न्यूज निकल के आ रही है, स्टूडेंट सबमिट एप्लीकेशन फॉर रीएवैल्यूएशन, एनआईएस एश्योर्स स्पीडी रिजोल्यूशन। एनआईएस क्या कर रहा है कि बच्चों को, एनआईएस ने कह रखा है कि बच्चों आप एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो एनआईएस के हेडक्वार्टर में। यदि आप बाय पोस्ट करना चाहते हो तो आप बाय पोस्ट कर दीजिए। यदि आप एप्लीकेशन एनआईएस के हेडक्वार्टर नोएडा 62 में जाके आप सेंड करना चाहते हो तो वहां पर भी जाके सेंड कर सकते हो। यदि आप बाय पोस्ट के जरिए करना चाहते हो तो आप किसी भी भारत के किसी भी कोने में रह रहे हो, चाहे आप केरला में रह रहे हो, चाहे तमिलनाडु में रह रहे हो, चाहे महाराष्ट्र में रह रहे हो, तो आप बाय पोस्ट के जरिए अपने एप्लीकेशन को एनआईएस के हेडक्वार्टर तक पहुंचा सकते हो। दूसरी बड़ी अपडेट यह है, मैं आपको एक बार आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूं। एनआईएस रिजल्ट 2020 इशू में नोट सून बी रिजॉल्व्ड विद द सुप्रीम कोर्ट टेकिंग ऑन द मैटर आफ्टर सेवरल स्टूडेंट्स कंप्लेंट अबाउट द गेटिंग लो मार्क्स। जैसा कि आपको पता है कि काफी हजारों और लाखों की तादाद में जो बच्चे थे उनके मार्क्स उनके एक्सेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिले। एंड आल्सो बीइंग मार्क्ड एब्सेंट फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जबकि बच्चे के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुए थे या फिर कोरोना वायरस की वजह से बच्चों को प्रैक्टिकल्स के एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, तब भी उनके रिजल्ट में एब्सेंट लिखा गया, जबकि बच्चों के प्रैक्टिकल्स जो नहीं हुए थे वो कोविड की वजह से नहीं हुए थे, उसके बावजूद भी बच्चे के प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं दिए गए। NIOS has also assured students of a speedy resolution on the matter. According to a report of bar and bench, NIOS will look into representation seeking reassessment or re-evaluation of NIOS result 2020। यानी कि NIOS को क्लास 10th एंड क्लास 12th का रिजल्ट दोबारा से री-एवैल्यूट करके NIOS को देना पड़ेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जा चुकी है और इसका नतीजा जल्द आने वाला है। आप टेंशन ना लीजिए, आप इसका नतीजा जैसे ही आएगा हम इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इससे अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीप सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचते रहेगी। जिससे स्टूडेंट फाइल एप्लीकेशन सीकिंग रीवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट 2020, जैसे कि आप लोगों को पता है सबसे बड़ी तादाद ये है, जैसे कि कंप्लेन आ रही है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिस सबसे बड़ा अभी ये अपडेट निकल के आ रहा है, एब्सेंट इन टीएमए सो सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। एब्सेंट है बच्चे टीएमए में, बच्चे प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उनके मार्क्स को, उनको बच्चों को टीएमए में जब भी एब्सेंट कर दिया गया जबकि बच्चों ने टीएमए को सबमिट किया है। लेस मार्क्स इन टीएमएस सो येट टू क्लियर इन थ्योरी सब्जेक्ट्स, बच्चों के मार्क्स जिनके 13 आ रहे हैं, जिनके 14 मार्क्स आ रहे हैं, जिनके 15 मार्क्स आ रहे हैं इवन, और जिनके 12 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो उनको भी एसवाईसी और 4th टाइम मैक्स रिजल्ट में मेंशन हो रहा है और बच्चों को रिजल्ट को रोक दिया जा रहा है इन सब कारणों की वजह से। तो काफी हद तक गलत बात है। यदि बच्चों के इतने मार्क्स आ रहे हैं 12, 10, 11, 12, 8, 9 भी आ रहे हैं तो बच्चों को प्रमोट करो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बच्चों को फेल करने की बात नहीं कही थी, बच्चों को प्रमोट करने की बात कही थी। थर्ड अपडेट यह है
TMA सबमिटेड इन स्टडी सेंटर बट शोन एब्सेंट इन रिजल्ट्स। बच्चों ने क्या किया, TMA को सबमिट किया स्टडी सेंटर में, लेकिन तब भी रिजल्ट में क्या कर रहा है, एब्सेंट शो हो रहा है। देखो ये कहाँ की बात हुई, स्टडी सेंटर क्या कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं बच्चों से। उन्होंने कहा यदि आप हमें पैसे दोगे 5,000 10,000 रुपए दोगे जब ही हम आपको पास करेंगे। काफी हद तक यहाँ पे क्या बच्चों के साथ गलत हो रहा है। फोर्थ जो अपडेट है, अपीयर्ड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बट शोन एब्सेंट रिजल्ट। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, तब भी बच्चों के रिजल्ट में एब्सेंट शो हो रहा है। ये सब पिटीशन में दायर की गई है बात, इन सब मुद्दों को उठाया गया है कोर्ट में, और जरूर हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हम लोग इस केस को जीतेंगे और आपके हित में ही फैसला आएगा। आपके हित में फैसला आएगा तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, और जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी, जैसा कि न्यूज एंड आर्टिकल में आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, जैसे कोई अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको बता दूंगा। फोर्थ है कि फॉर्मेटिव मार्क्स नॉट अपलोडेड बाय योर स्टडी सेंटर। बच्चों के मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं दिए गए, जैसे कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स के लायक थे उन बच्चों को मार्क्स ना अच्छे मार्क्स नहीं दिए गए, जो बच्चे कम मार्क्स के लायक थे उन्हें कम मार्क्स की जगह उन्हें पास कर दिया जा रहा है। मतलब किसी भी तरीके का अच्छा चेकिंग नहीं हुआ है, बच्चों के मार्क्स उनके अकॉर्डिंग दिए ही नहीं जा रहे हैं। फोर्थ है कि TMA मार्क्स गिवन बट थ्योरी मार्क्स नॉट अवॉर्डेड इन द रिजल्ट। TMA दे रखा है बच्चों के, TMA के मार्क्स शो हो रहे हैं, लेकिन थ्योरी के मार्क्स थ्योरी में दिए ही नहीं है। TMA के मार्क्स तो शो हो रहे हैं रिजल्ट में, लेकिन थ्योरी का मार्क्स मेंशन ही नहीं हो रहा है। तो काफी हद तक ये भी बहुत बड़ी बेकार, अभी तक ये NIS की तरफ से इतना अनफेयर रिजल्ट दिया गया, बच्चों के कहीं ना कहीं करियर पर डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ रहा है। जो बच्चे एडमिशन करवाना चाहते थे उनके एडमिशन में लेट आ रहा है। तो इसी हद तक हमें सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल पूरा कहीं ना कहीं भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी मांगों को पूरा सुने, बच्चों के मांगों को सुने और बच्चों का रिजल्ट जल्दी से डिक्लेयर कर दे। और फोर्थ ये अपडेट है, TOC मार्क नॉट इनकरप्टेड इन द रिजल्ट। जो TOC स्टूडेंट है, जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जो TOC वाले बच्चे हैं जो किसी बोर्ड से आके NIS बोर्ड में अपने रिजल्ट को इंप्रूव करने आते हैं या फिर एग्जाम देने आते हैं, उन बच्चे के रिजल्ट में भी SOSC दे दिया जा रहा है, 4 टाइम X मेंशन हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हो काफी हद तक TOC वाले बच्चों के साथ तो गलत हुआ ही हुआ। जो फ्रेश एडमिशन वाले बच्चे थे, जो फ्रेश स्टूडेंट थे NIS के, उन बच्चों के साथ भी अनफेयर हुआ। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपको कहीं ना कहीं राहत भरी खबर मिली होगी कि आपका जो मुद्दा है अब न्यूज आर्टिकल में आ चुका है और आपको कहीं ना कहीं जल्द जस्टिस मिलने वाली है और आप लोग की जो सुनवाई होगी जल्दी हो जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आती है तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो कांग्रेचुलेशन आप लोग के लिए एक बार दोबारा से कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा है। इस बार NIS ये गलती ना करे, बच्चों को मार्क्स उनके अकॉर्डिंग दे, बच्चों के TMA के अकॉर्डिंग दे, बच्चों के प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग दे, लेकिन NIS ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इग्नू की एडमिशन है 31 अगस्त तक आप इग्नू में बच्चे अपने एडमिशन को करवा सकते। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं एंग्जाइटी का माहौल आपसे दूर हो गया होगा। आप लोग डिप्रेशन में, तो मैं जानता हूँ, रिजल्ट के बाद बच्चे और काफी हद तक परेशान हो गए। रिजल्ट से पहले बच्चे कहीं ना कहीं ठीक भी थे, लेकिन रिजल्ट के बाद उनका और हाल बेकार हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर। तब तक मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।